नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी विषय में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर प्रथम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कारखाना, ऑप्शन बी अमिताभ, ऑप्शन सी कलरव, ऑप्शन डी चहचहाना। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। यह शब्द अमात्रिक है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण का प्लस सा के योग से बना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में अंक व आहा किस वर्ण के साथ आता है? दोस्तों, हिंदी वर्णकोश में अंक और आहा आ वर्ण के साथ आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? तो दोस्तों, इनमें से महाप्राण वर्ण जो है आपका था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है? तो दोस्तों, दंत वर्ण जो है आपका ता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, घा का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ वर्ण 5 होते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? दोस्तों, अल्पप्राण की संख्या कितनी है? 31 है। तो इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? दोस्तों, अल्पप्राण इसमें से ऑप्शन नंबर सी है आपका चा वर्ण। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन में या नहीं आता है क्योंकि या एक अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है। हिंदी की कौन सी ध्वनि ऐसी है जो स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ ध्वनि होती है? दोस्तों, इसमें आपका भा से भालू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? दोस्तों, हिंदी की तालव्य ध्वनियों में चा, छा, जा और झा आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जबकि पा, फा, बा, भा ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, ता, था, दा, धा ये दंत ध्वनियाँ हैं और टा, ठा, डा, ढा ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन है। हमें बताना है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और दंत व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों, इनमें से हमारा एकदम करेक्ट आंसर जो है था हो जाता है, था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो दोस्तों, हमको बताना है इनमें से कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? दोस्तों, अंतस्थ ध्वनि में 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला और वा। तो इनमें से बा जो है ये अंतस्थ ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों, इसका ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत होता है, दंत, क्योंकि दंत में 5 वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा और ना। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों, इन शब्दों का सही क्रम जो है आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही क्रम है। संतान, सकल, सक्षम और सचल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शब्द में री का स्वर नहीं है? दोस्तों, हमें बताना है किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा में री है, कृष्णा में री है, दृष्टि में री है, जबकि रिवाज शब्द में री नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो दोस्तों इसमें इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? दोस्तों इसमें हमें ओष्ठ वर्ण को बताना है। माँ, पा, फा, बा, भा, मा ये तो ओष्ठ हैं, जबकि आपका आवर्ण जो है ये ओष्ठ नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कौन वर्ण घोष नहीं है? दोस्तों हमें बताना है घोष वर्ण कौन सा नहीं है, घोष वर्ण कौन सा नहीं है। दोस्तों घोष वर्ण कैसे पहचानते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन और हा और साथ में सभी स्वर घोष कहलाते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग आप इसका क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? ता, क्योंकि ता वर्ण जो है आपका प्रथम व्यंजन है, इसलिए ये घोष नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों वर्ण शब्द का अर्थ रंग होता है, आकाश, जाति, अक्षर, ये भी होता है, ये भी होता है, और ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है ये इसका अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो दोस्तों अल्प प्राण ध्वनि में किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण इसके साथ साथ अंतस्थ और सभी स्वर आते हैं। तो इसमें कौन सा सही आंसर है? हमारा आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है देखते हैं कौन सा है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, बी से बॉल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? देखिए दोस्तों टा, ठा और डा आपकी मूर्धन्य ध्वनि हैं, जबकि ढा जो है ढा वर्ण ये एक उच्चित वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। अब देखो इसमें बताना है हम लोग को अल्प प्राण कौन सी ध्वनि है। तो अल्प प्राण में का आता है, क्योंकि किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो इनमें से अंतस्थ ध्वनि हमको बताना है। तो या, रा, ला, वा चार वर्ण अंतस्थ होते हैं, जबकि बा ये ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। अब दोस्तों हमको बताना है दा ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो इसमें दोस्तों दंत वर्ण होता है दा। अगला क्वेश्चन है हमारा ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ ये बताना है। दोस्तों आ और उ मिलाकर ओ का निर्माण होता है, जबकि आ कंठ से बोला जाता है और उ ओष्ठ से, इसलिए इसका आंसर डी नंबर सही आता है, कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? दोस्तों इसमें हमको बताना है अघोष और अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर सही और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर पूर्ण होता है। जय हिंद दोस्तों।